किरदार मुख्तसर था, कहानी में हम भी थे। दो चार पल ही सही, किस्से फानी में हम भी थे। हर शख्स मुझसे खुश रहे, मुमकिन नहीं है ये। डूबों को ये गिला है कि पानी में हम भी थे। आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर के अंततो गत्वा आज स्थानीय पार्षद भाजपा के इंद्रेश कुमार का बयान सामने आया। इंद्रेश कुमार ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा है कि दालमंडी की चौड़ीकरण आवश्यकता है। पूर्वांचल के सिंगापुर को धारावी जैसा बनाया गया है। बिल्कुल इसको धारावी की उपाधि इंद्रेश कुमार जी दे सकते हैं, क्योंकि जैसे धारावी के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय की जो है आबादी ज्यादा है, लगभग 40% के करीब की आबादी है और अपने बल पे वो कमाते खाते हैं। तो इस पूर्वांचल के सिंगापुर को धारावी की उपाधि आप दे सकते हैं। साथ में यह भी इंद्रेश कुमार ने कहा कि इस इतनी बड़ी मार्केट में एक बैंक नहीं है और एक ATM नहीं है, और इस मार्केट में मार्गों का चौड़ीकरण होना इसलिए आवश्यक है कि लोड को कम किया जा सके ट्रैफिक का। इंद्रेश कुमार जी डायरेक्टली तो हमसे बात नहीं कर सकते हैं, वो बड़े पत्रकारों से बात करते हैं, तो कद्दावर पत्रकार उनसे बात कर सकते हैं। तो इंद्रेश कुमार जी को वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा सा जवाब देते हैं। इंद्रेश कुमार जी, अगर लोड को कम करने की बात है तो सबसे ज्यादा लोड गुदौलिया पे रहता है, और गुदौलिया से नजदीक का रास्ता जो पड़ता है वो KCM का पड़ता है। KCM से दशाश्वमेध थाने तक का अगर चौड़ीकरण होता है तो 35 से 40 मकान और दुकानें इसकी जद में आएंगी। इन 35 और 40 मकानों के और दुकानों का मुआवजा दिया जा सकता है। जिस नजूल की बातें आप कर रहे हैं, ये नजूल की संपत्तियां वहां पे भी मिल सकती हैं। बाकी दशाश्वमेध थाने से लेकर के जो है सनातन धर्म तक 17 मीटर आप कहते हैं, वहां तो 20 मीटर से ज्यादा की जगह है। चौड़ीकरण में कोई तोड़फोड़ करने की संभावना नहीं रहेगी, मगर निशाने पे तो दालमंडी को रहना है। निशाना दालमंडी सियासत अपना साधेगी। इंद्रेश कुमार ने कहा कि यहां कोई बैंक नहीं है और ATM नहीं है, व्यापारी डरते हैं। हमको अभी तक कोई ऐसा व्यापारी नहीं मिला दालमंडी में। हम हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय दोनों ही दुकानदारों से बात करते चल रहे हैं, कोई ऐसा व्यापारी नहीं मिला जिसके अंदर डर की भावना हो या कभी कोई लूट की घटना इस इलाके में हुई हो। ऐसी भी कोई जो है पुलिस रिकॉर्ड में भी बात सामने नहीं है। छोटी मोटी चोरी और या फिर पॉकेटमारी हर मार्केट में होती है, ऐसा नहीं है कि यही होती है। और इतनी चौड़ीकरण की अगर आवश्यकता है तो क्यों नहीं KCM से लेकर के दशाश्वमेध थाने तक का चौड़ीकरण करवाया जाता है। और रही बैंक और ATM की बात, तो ATM अब कितने लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है इसका रिकॉर्ड आप वर्तमान में देख सकते हैं। जब से ATM के इस्तेमाल पे चार्जेस चालू हो गए हैं, काफी ATM को विभिन्न बैंकों ने बंद कर दिया है। इस चीज की जानकारी भी इंद्रेश कुमार को देना चाहिए कि क्यों ATM बंद होने लग गए, बैंकों ने अपने ATMों को क्यों बंद किया। शायद उनके ट्रांजैक्शन वहां से उतने नहीं हो रहे थे, इस कारण से ATM बंद किया। UPI पेमेंट की सुविधा हर दुकान पे और हर खरीदार के पास होती है, तो उसमें कोई असुविधा होती नहीं है। अब रही बैंक की बात, तो बगल में ही चौक है और बगल में ही नई सड़क है जहां बैंक उपलब्ध है और बैंकों में बैंकिंग होती है, अच्छे पैमाने पे बैंकिंग होती है। यहां कभी इस तरीके की दुकानदारों की डिमांड बैंक की या ATM की नहीं रही। पार्किंग की बात जहां तक है, तो इतना बड़ा बिनियाबाग में पार्किंग बनाया जा चुका है, तो पार्किंग के लिए भी नहीं। हाँ, चौड़ीकरण इसलिए कि यहां के दुकानदारों को थोड़ा सा सकरा कर दिया जाए, दुकानों को और छोटी कर दिया जाए। 17 मीटर की रोड होने के बाद जो है यहां से आराम से जो है गाड़ियां गुजर सकती हैं, तो मार्केट ही कितनी बचेगी इसका अंदाज आप खुद लगा सकते हैं। थोड़ा सा ये अतिक्रमण का अभियान राजा दरवाजा में इंद्रेश कुमार जी क्यों नहीं चला दे रहे हैं। आप ही के वार्ड का वो इलाका है, राजा दरवाजा से लेकर नारियल बाजार तक आप एक बार चला दीजिए। शकील सिद्दीकी जो आपके ही पार्टी के नेता हैं, उनकी भी दुकान है, उनकी दुकान पे भी थोड़ा सा अतिक्रमण का अभियान चला दीजिए। कहीं देखिए 1 फुट जो है शकील सिद्दीकी तो बाहर नहीं है, मगर हमारी जानकारी के अनुसार शकील सिद्दीकी की 3 फीट की चौड़ी पूरी तखत लगती है दुकान के बाहर। तो इंद्रेश कुमार राजा दरवाजा के अंदर ये क्यों नहीं चला रहे हैं अतिक्रमण का अभियान, और वहां पे सूरज और चांद क्यों नहीं दिखा रहे हैं। धूप दालमंडी वालों ने अब देखी है, इससे पहले तो दालमंडी वाले बेचारे धूप के लिए तरसते थे, उधार मांग करके लेके आते थे धूप, विशेषरगंज जाकर के और राजा दरवाजा जाके। अब धूप तो छोड़िए साहब, राजा दरवाजा के अंदर सांस लेने की जगह नहीं है, पैदल निकलने की जगह नहीं है। इतने अतिक्रमण पक्के हो चुके हैं, पक्के निर्माण हो चुके हैं, मगर इंद्रेश कुमार को इससे मतलब नहीं है। इंद्रेश कुमार को मतलब है दालमंडी से।
स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि जब कैंसर हो जाएगा तब उसका इलाज करेंगे। साहब बिल्कुल नहीं इलाज करेंगे साहब, कैंसर हॉस्पिटल पहले से आप बनवा लीजिए, तोड़ डालिए दाल मंडियों को। मगर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है लक्सा के मामले में, रोपवे के मामले में एक जो है निर्देश दिया कि पहले आबाद करो तब उजाड़ने की सोचो। तो इन दुकानदारों को पहले आप आबाद कर दीजिए, एक निशानदेही हो जाए कि कितने दुकानदार इसकी जद में आ रहे हैं। ना मौखिक आंकड़ा आपका रहे, ना मौखिक आंकड़ा हमारा रहे, कितनी मकाने इसके जद में आ रहे हैं, ना मौखिक आंकड़ा आपका रहे, ना मौखिक आंकड़ा हमारा रहे, एक निशानदेही हो जाए। और उस निशानदेही के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार जो है पहले इनको आबाद कर दिया जाए, उसके बाद बिल्कुल चौड़ीकरण कर दिया जाए। मगर उससे पहले थोड़ा सा धूप, थोड़ी सी बरसात, थोड़ी सी छांव का इंतजाम राजा दरवाजा में भी करवा दीजिए। आइए आपको लेकर के चलते हैं कड़घंटा से। कड़घंटा से लेते हुए आप जो है गोला तक आ जाइए, पैर रखने की जगह नहीं है साहब। 10 फीट की दुकान है, 6 फीट बाहर कब्जा है और ऊपर से 8 फीट का बरामदा तक बाहर निकल चुका है। मगर इंद्रेश कुमार जी वहां मत जाइएगा, क्योंकि वो आपका वार्ड आता नहीं है और वहां के दुकानदार जो है थोड़ा मजबूत है। और राजा दरवाजा के अंदर आप अतिक्रमण नहीं चला सकते। 1600 रुपए की राजश्री की मैं मिठाई मंगवा के रखे हुए था आपके लिए, मिठाई खराब ना हो जाए तो आप बुरा मत मानिएगा, हम ही उस मिठाई को अभी खा लेते हैं। जब राजा दरवाजा के अंदर ऐसा अतिक्रमण अभियान आप चलवाइएगा तो नई मिठाई और ताजा मिठाई मंगवा करके मैं आपके पास भिजवा दूंगा। इंद्रेश कुमार जी, दाल मंडी को चौड़ीकरण की जरूरत नहीं है, दाल मंडी को तिरपाल हटाने की जरूरत नहीं है। हाँ, दाल मंडी में जो पनारा बह रहा है जिसको आप साफ नहीं करवा पा रहे हैं, चौके सड़क के उछल करके जो है किनारे पड़े हुए नजर आ रहे हैं, ऊपर खाबर नजर आ रहा है, दाल मंडी को इसकी जरूरत है। जिस चीज के लिए क्षेत्र ने आपको पार्षद चुना उस चीज की तो आप पूर्ति नहीं कर रहे हैं। क्षेत्रीय नागरिकों का आरोप है कि आपके प्रतिनिधि के पास जब लोग जाते हैं अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए तो आपके प्रतिनिधि जो है नाम में समुदाय ढूंढते हैं, नाम में जो है मजहब की तलाश करते हैं। उनका यह कहना रहता है कि यहां से हमको 12 वोट मिला है। अब समझ में एक बात नहीं आती है इंद्रेश कुमार जी, श्याम यादव कहते हैं कि मुझको मुस्लिम का वोट नहीं मिला, आप कहते हैं कि मुझको मुस्लिम का वोट नहीं मिला। 6,500 के करीब जो मुस्लिम का वोट पोल हुआ है, अगर श्याम यादव और आपको नहीं मिला तो विक्की खास, शकील सिद्दीकी और मोहम्मद सलीम को कितना वोट मिला? जबकि हिंदू वोट की पोलिंग में मोहम्मद सलीम का भी 200 से 250 वोट उनका अधिकार रहा है, वो इतना लेकर के आए हैं। जो कांग्रेस का अपना जो है फिक्स वोट बैंक है, तो ये नहीं समझ में आता है कि फिर वोट मिला किसको। वैसे नहीं भी मिला हो आपको, चलिए हम यही मान के चलते हैं कि आपको 12 वोट मिला, तो क्या उन 12 वोट के ही आप पार्षद हैं? आप उन 12 वोट के पार्षद नहीं है। आपको पार्षद पूरे समाज ने चुना, पूरे वार्ड ने चुना, आपको नियुक्त किया, तो आप पार्षद तो पूरे वार्ड के हैं। कसाई बाड़े के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आप खोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। मगर उस कसाई बाड़े से जिनका रोजगार चल रहा था, जिनकी रोजी रोटी चल रही थी, आपने क्या उनकी रोजी रोटी के लिए कोई इंतजाम कर दिया? अरे कुछ नहीं था तो एक खुमचा ही लगवा दिया होता, कहीं उनका एक खुमचा लगा के ही काम कर लिया होता। वरासत बाजार का तो नाम आपने सुना होगा, संविधान में इसका प्रावधान भी है कि वरासत बाजार नाम की भी कोई चीज होती है, तो वरासत बाजार का जो है संविधान के प्रावधान के हिसाब से ही काम कर दिए होते। व्यक्तिगत प्रावधान के हिसाब से काम होना एक अलग सी बात है और संविधान के हिसाब से काम होना एक अलग सी बात है। मांस मदिरा की बिक्री के सेवन का प्रस्ताव आपने प्रस्तुत किया, प्रस्ताव पास हुआ। मांस की बिक्री अगर प्रतिबंधित होती है तो सबसे पहले बुलानाला एक जो है, आपने जो 1 किलोमीटर की या 500 मीटर की सर्किल बनाई, तो सबसे पहले बुलानाला की शराब की दुकान आप बंद करवा दीजिए। 500 मीटर की सर्किल पे जितने भी आसपास 500 मीटर की सर्किल पे शराब की दुकानें होती हैं, तो सबसे पहले तो आपका निशाना वहां होना चाहिए। मगर निशाना नगर निगम का जो बनता है वो चिकन की दुकानों का बनता है। चिकन की दुकानों को निशाना आप बना सकते हैं। वैसे एक आंकड़ा आपको बताते चले कि चिकन जो आता है वो पोल्ट्री फार्म से आता है और पोल्ट्री फार्म पे एकाधिकार जो होता है वो सर्वाधिक जो है हिंदू समुदाय का है। हिंदू समुदाय के ही पोल्ट्री फार्म है। चिकन के विक्रेता, जो मुर्गे के विक्रेता है, ये विक्रेता रिटेलर जो है ये मुस्लिम है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर उपयोगकर्ता इसके जो है सभी मुस्लिम नहीं है। डेटा बताता है कि 71% भारत के नागरिक मांसाहारी हैं। अब इस 71% में मुस्लिम तो सब हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यही नीति आयोग का डेटा बताता है कि मुसलमानों की आबादी भारत में 14% है, तो बाकी नॉनवेज खाने वाले कौन है? 3 से 4% ईसाई भी इसमें जोड़ लेते हैं, हम सिख समुदाय भी जोड़ लेते हैं जो 4 से 6% है, तो बाकी कौन है? बाकी है जो 40 से 45% का डिफरेंस आता है। हमारे आप जैसे इंसान ही है, मैं नाम में मजहब नहीं तलाश करूंगा इंद्रेश कुमार जी। दाल मंडी को चौड़ीकरण की जरूरत अगर है
तो पहले इनको आबाद कर दिया जाए, जैसा दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने अभी लक्सा के रोपवे के मामले में दिया है, उसी निर्देश के अनुसार पहले इनको आबाद कर दिया जाए। आप जिस मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की बनाने की बात कर रहे हैं, उस मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग को पहले तामीर कर लिया जाए, उसके बाद यहां चौड़ीकरण आप करवा दीजिए, बिल्कुल हम स्वागत करेंगे। मगर इन सबके बीच में सबसे पहले जो है राजा दरवाजा में जाकर के आप अतिक्रमण हटवा दीजिए, थोड़ा सा अतिक्रमण कलघंटा में हटवा दीजिए और थोड़ा सा गोला दीनानाथ में हटवा दीजिए, या फिर अतिक्रमण का चाबुक जो है और जीप्सी का हूटर सिर्फ और सिर्फ दालमंडी में बचा करेगा। आपको पता है कि दालमंडी में 20 से 25% दुकानदार और वर्कर्स ये जो है हिंदू समुदाय से आते हैं और गरीब तबका है। पिछले दिनों से कुछ बयान सामने आ रहे थे कि 2-3 साल में उत्तर प्रदेश से गरीबी हट जाएगी, तो क्या गरीब को हटा करके गरीबी हटाने का प्रावधान आपका है? इंद्रेश कुमार जी, हम सीधे आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या गरीब को हटा करके गरीबी हटाने का प्रावधान है? हम आपको एक एक लुक दिखाते चल रहे हैं। दालमंडी में तो अतिक्रमण नहीं है, मगर राजा दरवाजा में अतिक्रमण है। आप वहां के बारे में कुछ बोल नहीं रहे। दुकानदार आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाजें दबाई जा रही हैं। सीवर कोई ऐसी गली नहीं है आपकी जहां बह नहीं रहा हो, उन गलियों के सीवर की सफाई नहीं हो रही है, और सफाई होती भी है तो वहां पे एहसान जता करके सफाई होती है कि आपने वोट नहीं दिया, हम सफाई करवा रहे हैं। और ये बातें वहां के मूल निवासियों ने कई बार हमसे कही हैं। हम इन बातों पे यकीन नहीं करते क्योंकि वो कैमरे पे आकर के बोलने को तैयार नहीं है। दहशत होगी उनके अंदर ना। हाँ, कुछ लोगों ने आकर के हमसे कैमरे पे बात किया है, आप उनकी बातों को जरूर सुनिएगा और उनके नाम में मजहब भी तलाश लीजिएगा कि इस चौड़ीकरण का दर्द किस किस को है। हमारे साथ 2 दुकानदार हैं यहाँ पे। भाई, आपका क्या नाम है? थोड़ा आप आगे आ जाए। अमित राय। अमित राय जी, यहाँ आप क्या करते हैं? दालमंडी में काम करते हैं। कितना साल हो गया? 15 साल से। नौकरी करते हैं? हाँ, नौकरी करते हैं। रोजी रोटी आपकी यहाँ से जुड़ी है? यहीं से जुड़ी है। आप सनातनी हिंदू है ना? हाँ हाँ, ओरिजिनल वाले? हाँ हाँ। ऐसा तो नहीं है कि खाली यहाँ पे मुसलमानों का नुकसान हो रहा है? अच्छा, यहाँ चौड़ीकरण हो जाएगा, दुकानें टूट जाएंगी, तो कभी हाँ, कभी रोड पे किसी हम ने लोग आ जाएंगे, फिर कहाँ पे जाएंगे? फिर थोड़ा सा और जोर पे बोल दिया। रोड पे आ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? आपका नाम अमित राय ही है ना? अमित राय। असल में हमारे ऊपर आरोप लग सकता है ना कि मैं किसी साजिश को खड़ा करके अमित राय करवा सकता हूँ। बता दे। मेरा नाम हीरालाल अचार वाले है। हीरालाल जी, आपकी ये दुकान कितनी पुरानी है? लगभग ये 80 वर्ष पुरानी है। ये तीसरी पीढ़ी हमारी यहाँ चल रही है। और हमारे बाबूजी बैठते थे, फिर हम बैठते हैं, आज के युग में हमारा लड़का बैठता है। तो आपके ऊपर भी हावी होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ दालमंडी के चौड़ीकरण की बात चल रही है जी। आपकी दुकान से क्या आपका रोजगार चलता है? आपका परिवार पलता है? बिल्कुल। कितने स्टाफ आपके यहाँ काम करते हैं? हमारे यहाँ बस 1-2 स्टाफ हैं। 2 स्टाफ हाँ, हैं। कुल पड़ेगा। और मैं यही कहूँगा, सरकार से मेरी गुजारिश है, चौड़ीकरण करे, अच्छी बात है, लेकिन उसका कोई और भी विकल्प देखे ताकि इतने लोगों का नुकसान न हो, जिसकी वजह से सारे लोग सड़क पे आ जाएं। और परिवार को दुखी करना जो है ये अच्छी बात नहीं है सरकार की नीयत। कि हम लगभग 50 वर्षों से देखते चले आ रहे हैं, और ये जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो यहाँ आज तक बनी हुई है। हालांकि कर्फ्यू लगे, सब कुछ हुआ, लेकिन हम लोग वहीं के वहीं हैं। आज तक कभी भेदभाव ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कभी महसूस ही नहीं होता है इस एरिया में रहते हुए कि ऐसा भी होता है। अब और जगहों की बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जो एकता है वो हमेशा बनी रहती है। वही सरकार से मेरी गुजारिश है कि अगर ये ऐसा होता है तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? अपना परिवार लेके क्या करेंगे? सरकार इसके बारे में गहराई से सोचे। आपका पूरा परिचय बता। हमारा रामजी चौरसिया नाम है। हमारे बाबूजी का नाम था कमला प्रसाद। दुकान बहुत पुरानी है भाई, बता तो रहे हैं। 1947। हाँ, तो उसमें सब भी है, अन्य सब बिरादर जाएंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पंजाबी हो। कहीं हमको शिफ्ट करें वो, अरे रात भर नींद नहीं आ रही है। रात भर नींद नहीं आ रही है, कब दुकान चली जाएगी? आपको यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में कोई तकसीम समझ में आई? कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कोई बात। सब मेल मोहब्बत से रहते। हाँ। मेरा पूरा नाम शिव शंकर पटेल। 26 से 27 साल हो गए। आपका पूरा परिवार इसी नौकरी से पलता है? जी हाँ। नहीं पड़ेगा, जाहिर सी बात है पड़ेगा। यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो पड़ेगा। नहीं, कोई नहीं सोचो तो सरकार को चाहिए हमारे बारे में सोचने। बिल्कुल है। देखिए, ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट है। दूसरी बात ये है, यहाँ जो है पूरे पूर्वांचल से मार्केट में लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं सस्ता।
दूसरी बात ये है कि इधर कोई चौड़ीकरण का कोई मतलब बनता ही नहीं। चौड़ी इधर से कोई ट्रक है और कार तो जाना है नहीं, मार्केट में कस्टमर रहेंगे, तो ये चौड़ीकरण का कोई मतलब नहीं होता। सरकार को चाहिए कि इससे एकदम, हाँ बिल्कुल, जो हमारे कस्टमर है वो पुलिस की जीप देख करके वो भाग जाते हैं, सहम जाते हैं। बेमकसद भीड़ में वो जाम में फंसे भी रहते हैं, जाम में फंसे रहते हैं। शिवशंकर जी, आप भी इस बात से सहमत हैं? मंडी में जीप लाने की कोई जरूरत नहीं है। भीड़ जीप वाली ला करके मंडी को परेशान हाँ, किया। परेशान किया। हमारे साथ लल्लू राम किशुन प्रसाद जी के पोते खड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप अपना पूरा नाम बता दें। अशोक जायसवाल। अशोक जी, दाल मंडी के चौड़ीकरण की बात हो रही है, लगभग कितनी साल पुरानी दुकान है आपकी? 90 साल। जब दाल मंडी चौड़ी होगी तो उसके जद में तो आपकी भी दुकान आ रही है, पूरी दुकान सुनने में आ रहा है, पूरी दुकान चली जाएगी। तो फिर आपके रोजी रोजगार पे असर पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल असर पड़ेगा भाई, जब दुकान जा रही है तो खत्म ना सब कुछ इसी से है। मेरी 5 बुआ का शादी इसी से हुआ, मेरी 5 बहनों का शादी इसी से हुआ, मेरा शादी हुआ, सब कुछ इसी से ना हो रहा है, सब कुछ इसी दुकान से हो रहा है। कोई नहीं, आपके बच्चों की भी शादी इसी दुकान इसी से होगी। होगी। अच्छा, आपके यहाँ कितने स्टाफ काम करते हैं? अभी तो ये जब से हुआ है तब से माहौल थोड़ा खराब है, तो ग्राहक भय के मारे आ नहीं रहे। जो बाहर के कस्टमर, पूरे पूर्वांचल से कस्टमर आते रहे, कह रहे भैया मत जाओ, वहाँ टूटने वाला है, टूट रहा है, मतलब लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है, तो कस्टमर अब कम आ रहे हैं। तो इस वजह से इस समय अभी मेरे यहाँ 2 स्टाफ है, 75%। अच्छा, ये जो हूटर बजाती हुई जीप गुजरती है, हाँ इससे आपके कारोबार पे असर पड़ा? बिल्कुल ग्राहक भयभीत हो जाते हैं कि क्यों जा रहा है भाई, कहीं नहीं दिख रहा है, खाली दल मंडी में दिख रहा है। भाई, हम बैठे हैं दोस्तों गोल्डी भाई के दुकान पे, जो एंटीक आइटमों की दुकान है। यहाँ बड़े खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स और एंटीक आइटम रहते हैं। मार्केट में सबसे सस्ती नेशनल लेवल पे ये दुकान होने की बात होती है कि यहाँ जो एंटीक आइटम आपको मिल जाएगा उस रेट में कहीं और नहीं मिल सकता है। यहाँ पे हमारी मुलाकात हो गई नन्हे साहब से। नन्हे साहब पूर्व पार्षद हैं, एक तेज तर्रार नेता हैं और आप कह सकते हैं कि स्पष्ट वक्ता हैं। इन्होंने चाय पे चर्चा पे हमको आमंत्रित कर लिया। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कहीं ऐसा ना हो ये दल विशेष के लोग जो है हमें कॉपीराइट की नोटिस देते हैं कि चाय पे चर्चा तो वही करते हैं। चाय हमारे हाथ में जो दाल मंडी की पकी हुई चाय है। नन्हे साहब, दाल मंडी के चौड़ीकरण की बात हो रही है, क्या आपका नजरिया है? देखिए, ये जो हो रहा, जो एक तरफा जुल्म किया जा रहा है, क्योंकि मुसलमान होने की ये सजा दिया जा रहा है। आज भी बहुत जगह ऐसी जगह है, राजा दरवाजा है, कटरी बाजार, पक्का महल, का मामा, हर जगह पर सड़क सकरी हुई जा रही है, कमल लोग कर रहे, लेकिन पता नहीं क्यों दाल मंडी से इतना प्यार हो गया है योगी साहब से कि मुसलमानों को डाल रहे। ये चीज अच्छी नहीं है। नन्हे साहब, एक तरीके से ये कहा जाता है कि दाल मंडी बर्बाद हो रही है, कारोबार तो टूट चुका है। जब से हूटर बजाती हुई जीप जा रही है, काफी दुकानदारों ने हमसे बताया कि उनकी दुकानदारी 75% इससे प्रभावित हो गई है। दाल मंडी की बर्बादी का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? एकदम स्पष्ट शब्दों में नाम के सहित बताइए। लेकिन दाल मंडी की बर्बादी का जिम्मेदार हमरे समझ से शकील अहमद है। शकील अहमद अगर चुनाव नहीं लड़ते, किसी हालत पर भाजपा का उम्मीदवार नहीं जीतता। यह सपा जीतती तो विक्की खान जीतती। जो किया गया है मिली भगत से, ये भाजपा को जिताने के लिए शकील अहमद का भूमिका अहम है। ये कहा जाता है कि शकील सिद्दीकी और शकील भाजपा, उनकी खुद की दुकान जो है 6 फुट आगे इंक्रोचमेंट पे लगी रहती है। हाँ बिल्कुल लगी है, आज भी लगी है। तो फिर उनकी दुकान क्यों नहीं हटवाता है? अरे भाई, भाजपा के ना है, वो भाजपा के हैं। योगी जी के खास है, किन करके जी के खास है, वो क्या नहीं करेंगे। एक सवाल था। सुनिए, भाजपा के लोग जो भी करेंगे मोस्ट वेलकम। कई मुसलमान ठीक होगा तो धारा लग जाएगी, चलेगा जेल। सुन लीजिए, ये है आज भी कौन सी मस्जिद देखिए तोड़ फोड़ हो रही है, तोड़ा जा रहा है। जय श्री राम और बोला है मौलाना की माँ की देखा आपने, वो कार्रवाई नहीं हो रही है। आज मुसलमान कुछ बोल देगा। मिश्रा जी देख लीजिए, मिश्रा जी पिटाने मराने गंभीर दिखाए हुए, उन्हीं को योगी सरकार ने जेल भेज दिया। अरे वाह, अंधेर नगरी
चौपट राजा क्या है, राज होती थी। हम भी जो है बहुत सरकार देखा, मैं 1975 से लेकर आज तक राजनीति कर रहा हूँ। 75 में विषा में रहा हूँ, विषा में 1.5 साल, तो से लेकर आज तक ऐसा कुकर नहीं किया जो मोदी योगी जी कर रहे हैं। इससे पहले मैं आया था, मैं परसों आया था, मैंने देखा काफी हिंदू दुकानदार ऐसे थे जो बोलने को तैयार थे। आज कई दुकानदारों ने मना कर दिया बात करने से, हमसे कोई भी बयान देने से। क्या लगता है कि इसमें बीजेपी के वर्कर्स उनको डरा रहे हैं? बीजेपी के वर्कर को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, कुछ न बोलो। अरे यार, दाल मंडी का ऐसा इतिहास है, जब कदरिया चढ़ाई पर मुसलमान काटे जा रहे थे और उस समय सभासद था, वो सीओ थे उस समय अखिलेश मिश्रा, जो डीआईजी बने, एसपी बने, डीआईजी रिटायर हुए। उन्होंने मुझे बुलाया, कहा साहब क्या होगा? कहा भाई साहब कुछ नहीं होगा। अरे यार वो क्या हो रहा है, क्या होगा? न कटिंग नहीं करना है। हम कहा भाई साहब 10 हिंदू 10 मुसलमान मैं लेकर टहल रहा हूँ, न कटिया दिखाइए आप। तो दाल मंडी के लोगों ने यह मिसाल दिया हिंदू मुसलमान की एकता की, जो आज तक हुआ नहीं है। मेरी मुसलमान दुश्मन, एक दुकान नहीं चली, एक दुकान तोड़ी गई, कुशल न कटिया निकली और कर्फ्यू भी गया, कुछ नहीं हुआ किसी का। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता की एक प्रतीक दिखाता हूँ। गोल्डी साहब, आप अपना पूरा ओरिजिनल नाम बताइए। ये नदीम अहमद है, नाम में आप मजहब तलाश कर रहे होंगे, कई लोग हमको पोसा करते हैं, नाम में मजहब तलाश कर लीजिएगा। सामने ये तस्वीर देख रहे हैं, सीताराम की तस्वीर है, ये राधा कृष्ण की है, और ये एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। आपके यहाँ इस तस्वीर की कीमत कितनी है? 700 महज 700 रुपए। अगर मोल भाव करेंगे तो 500 रुपए तक में दे देंगे आप। ये तस्वीर कस्टमर को, ये तस्वीर कस्टमर को 500 रुपए में मोल भाव करने पे यहाँ मिल जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ, तस्वीर का जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अमेजोन में ढूंढ लीजिए, 1700 से लेकर के 1900 रुपए की यही तस्वीर आपको अमेजोन पे मिलेगी। तो आपको 500 रुपए में ये तस्वीर चाहिए या 1700 रुपए में, फैसला आपका होना चाहिए। हम इस अभियान को अपने जारी रखेंगे, इस सीरीज को अपने जारी रखेंगे, आम नागरिकों के दर्द को आपके सामने बयान करते रहेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, इसको शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमको आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा दें। बहुत छोटा सा चार्जेस है, ज्वाइन बटन पे उतना ही चार्जेस है जितना एक दिन का जो है आपका चाय या पान का खर्च होगा। एक छोटे से चार्जेस से आप हमको आर्थिक सहायता उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि हम उन कॉर्पोरेट के दबाव से मुक्त रहे जो कॉर्पोरेट हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम राजा दरवाजा की बात अगर कर रहे हैं तो मुझे दबाने की कोशिश नहीं हो रही है, हर प्रकार से दबाने की कोशिश हो रही है। और कुछ लोगों ने तो हमको खरीदने का भी प्रयास किया, पर क्या करें साहब, हर चीज बिकाऊ नहीं होती है ना। ए जर्नलिस्ट स्टिल अनसोल्ड। आदाब, मैं तारिक आजमी।